तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। द कंसेप्ट इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमें एडिशन थ्योरम पढ़ना है, हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है और हमें ऑड्स पढ़ना है। ऐसे हमारे 3 अपकमिंग कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अब तक जो प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है वो इसके बेसिक जो हमने 10th में पढ़ा था, और या उस बेसिक के ऊपर थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट जो 11th में था उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब ये जो है ये है थ्योरम एडिशन का, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट है इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। अगर ए और बी ये हमारे सैम्पल स्पेस एस के 2 इवेंट्स है, ठीक है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ एस एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस, then if these 2 events are of sample space S, prove that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये probability का जो कुछ भी रिलेशन है, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है, ठीक है। और इससे बेस्ट कुछ और हमें छोटे छोटे थ्योरम हम डिराइव करने वाले हैं, वो हमें एज अ रिजल्ट याद रखने हैं और वो आपको CET के लिए एज अ शॉर्टकट भी याद रखने हैं। ओके, सो लेट अस सी यहाँ पर क्या है फिर। अब देखो यहाँ पर P यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन A यूनियन B, सॉरी नॉट P यूनियन B, A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर 4 टर्म्स है, 2 टर्म्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, मतलब इवेंट A इवेंट B उनके प्रोबेबिलिटीज, फिर A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B मीन्स व्हाट, A और B में जो कॉमन जो सैम्पल पॉइंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी, और यूनियन बी मतलब ये ए और बी इन दोनों का यूनियन उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इनमें एक जो रिलेशन है, ये रिलेशन, इस रिलेशन को कहा जाता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमें देखनी है वेन डायग्राम, ठीक है। ये विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो कंसेप्ट है उससे भी ये प्रूव होता है और ये वेन डायग्राम से भी प्रूव होता है, ठीक है। सो ये पहले हम इस मेथड से प्रूव करेंगे, प्रोबेबिलिटी के मेथड से, फिर आपको वेन डायग्राम में विद इन अ मिनट वो प्रूव हो जाता है किस तरह से वो होगा वो। देखिए अब ये n मैंने कंसिडर किया, लेट अस से n बी द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस s। सैम्पल स्पेस s में कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है, n। Sample points in event A are A, sample points in event B are B, and sample points in A intersection B are nothing but C, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है। तो सैम्पल स्पेस S, सैम्पल स्पेस इन सैम्पल स्पेस S में जो सैम्पल पॉइंट्स है उसका हमें क्या रिलेशन पता है कि ये N है, मतलब, और A और B ये सैम्पल स्पेस S क्या है, मतलब A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S। सो यहाँ अगर हम N A B C इनका अगर हम रिलेशन निकालें तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर चाहिए। सो आफ्टर दैट अगर सपोज हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A, ऑफ एन इवेंट A, ये इवेंट A की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करते थे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं वो निकालो और उसको टोटल नंबर ऑफ जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, मतलब सैम्पल स्पेस में जितने सैम्पल पॉइंट्स होते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या मिलेगा हमें, A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स n। अगर प्रोबेबिलिटी B की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय n, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सपोज हमें निकालना है तो वो हो जाएगा C डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये A बाय n, B बाय n और C बाय n, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसमें से हमें करना क्या है, ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS है, तो A यूनियन B, ठीक है, इज इक्वल टू हमें निकालना है कि ये जो रिलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब A बाय n प्लस B बाय n माइनस C बाय n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये A यूनियन B आएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए ये जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर हम कभी भी वेन डायग्राम में देखें या किसी भी 2 इवेंट में अगर चेक करें तो A इंटरसेक्शन B मतलब क्या है, A और B का कॉमन पार्ट। सो लुक एट दिस, अगर ये सपोज हमारी वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में ये क्या है, ये हमारा इवेंट A है, ठीक है। A इवेंट की कितने है उसमें टर्म्स, A टर्म्स है, और यहाँ पर इवेंट B है सपोज, इसमें टर्म्स कितने हैं, B, ठीक है। तो अब यहाँ पर A इवेंट A के है, B सैम्पल पॉइंट्स B के है,
लेकिन जब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट मतलब क्या होगा, ये दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है, तो वो है सी पॉइंट, सी सैंपल पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ ए वाला, ये जो इतना पार्ट बचता है, दिस टोटल पार्ट, ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन पार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया या इंक्लूड नहीं किया है, दिस इज द पार्ट विच इज एक्सक्लूडिंग द कॉमन पार्ट। तो एक्सक्लूडिंग कॉमन पार्ट मतलब क्या हो गया, ये ए माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया बी माइनस सी। तो अब ए यूनियन बी मतलब क्या बनेगा हमारा, ये पर्टिकुलर टर्म ए माइनस सी प्लस सी और ये बी माइनस सी, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का हमें ये नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ये ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये समझ में आ गया अगर डायग्राम, तो ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में, वेन डायग्राम में क्या है, एक ए इवेंट कंसीडर किया हमने, एक बी इवेंट कंसीडर किया, फिर ए इंटरसेक्शन बी देखा, ए इंटरसेक्शन बी के जो कंपोनेंट्स थे या जो सैंपल पॉइंट्स थे वो थे सी, फिर सिर्फ ए वाले अगर निकालने रहे तो हम क्या करेंगे, ए माइनस सी करेंगे, ओनली बी वाले निकालने हैं तो बी माइनस सी करेंगे और कॉमन पार्ट वाला सी रहेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालना है मतलब ए के सिर्फ ए के एलिमेंट, सिर्फ बी के एलिमेंट और कॉमन पार्ट वाले एलिमेंट, ठीक है, ये ऐसा रहता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, बचा गया ये ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, इस पर्टिकुलर इवेंट में जो भी हमें सैंपल पॉइंट्स मिले हैं उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स से, जो कि हमारे पास है m। तो यहाँ पर आएगा ये a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय n। नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर n विच इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा a बाय n प्लस b बाय n माइनस c बाय n। Observe this particular equation or this particular relation which we have derived earlier. A by n means probability of A plus B by n means probability of B minus C by n means probability of A intersection B. So here we have proved this theorem. कौन सा थ्योरम है ये, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So this is the total explanation of addition theorem of probability. अब इस थ्योरम में, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड देखिए, अब क्या होता है, कभी कभी आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये दो जो A और B इवेंट्स है, तो ये इवेंट्स अगर सपोज इसमें कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, मतलब इफ A इंटरसेक्शन B इज फाई सेट, अब A इंटरसेक्शन B अगर फाई सेट मिला तो हम क्या कर सकते हैं, फिर वो किस टाइप के इवेंट्स बनते हैं। अगर A और B ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हुए तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, तो ये हम इसके आगे अभी पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था एडिशनल थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब उसके बेस्ड कुछ करोलरीज यहाँ पर हमें डिराइव कर रहे हैं। ये करोलरी हमें प्रोबेबिलिटी के जो एग्जांपल्स आएंगे हमारे सीईटी में हो या कोई किसी एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा गया उस पर, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये अगले दो रिजल्ट्स हमें काम आने वाले हैं। दो नहीं, तीन रिजल्ट्स एक्चुअली, ये दो और उसके बाद का एक, ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट इफ ए एंड बी, ये हमारा रिजल्ट था जो एडिशन थ्योरम से हमें मिला। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट्स के ऊपर जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि अगर ये दो कंडीशंस हमारे पास है, कौन सी, सबसे पहले ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई सेट, मीन्स देर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई सेट मिलता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई सेट है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 कहा मैंने, ना कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये इसको एम्प्टी सेट कहते हैं हम, ठीक है। इस तरह से ये एम्प्टी सेट डिनोट किया जाता है, या तो ये 5 से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे हम, किसकी प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कंसिडरेशन का पार्ट पूरा वही रहेगा जो हमने थ्योरम के लिए कंसिडर किया गया था, जैसे n जो है सैंपल स्पेस इन S, सैंपल पॉइंट्स इन S, देन A सैंपल पॉइंट्स इन A, इवेंट A, B सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट B, एंड C जो है वो सैंपल पॉइंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है, देखिए A इंटरसेक्शन B दैट इज मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा A इंटरसेक्शन B, लेकिन यहाँ पर अभी C जो है ये C इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जब निकालेंगे हम तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये हम निकालते हैं तो इज इक्वल टू आ गया 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो गया 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B when the two given events are mutually exclusive event। अगर दो given events जो है वो mutually exclusive events बनते हैं, in that case जो हमारा रिजल्ट होगा जो है एडिशनल थ्योरम से, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से मिलता है, वो क्या बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली, अगर दो जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इफ टू गिवन इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, व्हेन वी टेक यूनियन ऑफ दोज टू सेट्स और टू इवेंट्स इट क्रिएट्स अ सैंपल स्पेस S एंड वी टेक इंटरसेक्शन देन इट इज फाई सेट। अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई सेट होता है और यूनियन लेते हैं तो उसका S होता है, ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस S उसका यूनियन बनता है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है क्या, कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, A यूनियन B मतलब क्या मिला हमें, सैंपल स्पेस मिला। सो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे, n, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आर n, व्हाइल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B फाई सेट है तो वहां पर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब 0, ठीक है। तो अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास रिस्पेक्टिवली तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, therefore probability of A union B is equal to number of elements in this particular event divided by total number of events that total number of elements that is n। so probability of A union B कितनी मिली हमें 1। now probability of A intersection B कितना आएगा, अगर ये 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितनी मिले हमें 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मीन्स इफ टू इवेंट्स, अब इसी को कैसे लिखा जाता है देखिए, अब ये A और B तो हमारे फॉर्मूले में हमने लिखा था, अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यूज करना है तो इसको कैसे यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आया फॉर्मूला, देखिए फिर से एक बार इसे, कि अगर यहाँ पर दो इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये जो है यही टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ, बाकी ये 1 हो जाता है और ये 0 होता है। अब ये 1 और ये 0 क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पर है। नाउ लेट अस सी द थर्ड कंडीशन फॉर द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखा था जो दो इवेंट्स के बारे में हम बात करें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, सेकंड में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, और थर्ड में है 3 इवेंट्स गिवन है अब हमारे पास, A, B एंड C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A, B और C जो है ये दो तीनों के तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। देन प्रूव दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑन सैंपल स्पेस S, मतलब सेम सैंपल स्पेस S पे ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ A यूनियन B यूनियन C
ऐसा होता है तो इसमें से किसी भी दो लोगों का हम कभी भी ग्रुप बना सकते हैं और तीसरे को बाहर छोड़ दे सकते हैं। सिमिलरली मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हो गया ये। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो बी यूनियन सी है, इस बी यूनियन सी को हम एज एक कंपार्टमेंट, एक सेल, एक इवेंट कंसिडर करेंगे और ए को एक अलग इवेंट कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम एक अलग ही एक्स सपोज कंसिडर करते हैं। लेट अस से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एक्स ऐसा रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाद में फिर से हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को यहाँ पर क्या किया हमने, एक्स को बी यूनियन सी को क्या पुट किया हमने, एक्स पुट किया है, ठीक है। तो ये जो एक्स है बाद में हम इसको सिर्फ फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 इवेंट दिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इवेंट पे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी प्रॉपर्टी एडिशन थ्योरम की, ये अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम उसमें एक्स की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ एक्स। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पे आएगा b यूनियन c माइनस यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b यूनियन c, मतलब फिर से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो करिए, यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन c आएगा अब, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वल टू है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c, मतलब इतने ही टर्म्स यहाँ पर रहेंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब ये बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये बाकी के टर्म्स 0 हो जाएंगे। लेट अस चेक नाउ। अब जैसे कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कैसे इवेंट्स जिनमें इंटरसेक्शन वाला कोई भी पार्ट नहीं होता। अब अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला कोई भी पार्ट नहीं है बी और सी में, क्योंकि ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बी और सी में अगर कोई इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितनी बनेगी, 0, एज देयर आर no common elements in A, B and C, in A, B and C events, therefore अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, number of B intersection C, number of elements in B intersection C is equal to 0, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0 हो गया। अब बी यूनियन सी करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी यूनियन सी करो, लेकिन जब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करेंगे तब, जैसे कि हमने क्या देखा था, ये तीनों कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखाऊँ आपको, तो ये 3 इवेंट्स, मतलब ये ए बी और सी, ऐसे 3 इवेंट्स है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। अगर आप B और C का, अब ये A B और C है सपोज, तो आप अगर B और C का यूनियन भी करोगे लेकिन उसका इंटरसेक्शन जब आप A के साथ लोगे तो वहाँ पर भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। देयरफॉर एंड यहाँ पर एक और चीज़, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C आर ऑल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B union C is also equal to 0. That means what? ये दोनों टर्म्स 0 हो गए। अब ये दोनों टर्म्स अगर 0 हो गए तो हमारा प्रूव हो गया ना, क्या प्रूव हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट्स जो है ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों रिजल्ट्स हमारे एग्जाम्पल जो हम इस एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे उसके लिए शायद कम हो यूज़, लेकिन जो सीईटी के एग्जामिनेशन है, सीईटी के एग्जामिनेशन में अगर प्रोबेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ये शॉर्टकट्स का ही यूज़ करके इस्तेमाल करके आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए ये, क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एक डी मॉर्गन्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? हम में से सभी को पता है, हमने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बोल दूंगा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ मतलब होता है, अगर समझो कोई एक इवेंट है, ठीक है, सेट थ्योरी में वैसे आपने पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सो डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या है? अगर समझो ए यूनियन बी ये है, और इसका अगर हमें टोटल ब्रैकेट का निगेशन चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते थे यहाँ पर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आता था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना था उस केस में हम क्या करते थे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसके आगे एक रिजल्ट हमें देखना है। क्या? अब देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब उसमें क्या हो सकता है? अब ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हुए तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी हमें? 1। तो इसकी एडिशन हमें मिलेगी 1। अगर इसकी एडिशन 1 है तो इन दोनों में से किसी एक की हमें सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालनी है तो वो मिलेगी हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो वो मिलेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी, दीज टू इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ईच अदर, इसलिए इन दोनों की भी एडिशन 1 आएगी। कौन से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट्स हमारे यहाँ तक हो गए हैं। देखिए, एडिशन थ्योरम से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं। एक तो एडिशन थ्योरम का मेन रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें अगर ये दो जो इवेंट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिजल्ट मिलता है। अगर ये दो इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। फिर अगर दो की जगह 3 इवेंट्स यूज किए गए हैं और तीनों के तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उस केस में ये जो रिजल्ट मिलता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये हमने वैसे रिजल्ट में भी देखा था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने देखे थे उसमें भी हमारे पास ये रिजल्ट था। फिर एट लास्ट डी मॉर्गन्स लॉ से कुछ हमने रिजल्ट्स निकाले कि अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है तो डी मॉर्गन्स लॉ से वो बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें सपोज कभी किसी एग्जाम्पल में ऐसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो किसी एग्जाम्पल में अगर हम डायरेक्टली ये यूज करें तो आपको कोई मतलब ऐसा शॉक नहीं बैठना चाहिए कि सर ने ये कैसे किया। ठीक है, क्योंकि ये दो रिजल्ट्स हमारे पास है। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिख सकते थे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारे रिजल्ट्स का हमें जो भी यूज़ करना है वो यूज़ अभी अगले एक्सरसाइज में और सीईटी में अगर एमसीक्यूज आए तो उसमें करना है। ओके।